हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में फोर्स कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे, मान लो कोई बॉडी m मास की है जो कि v वेलोसिटी से गतिमान है। इस पर अचानक एक इफ़ेक्ट पैदा हो जाता है। ये जो इफ़ेक्ट जिस काज से पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ये जो इफ़ेक्ट पैदा होता है इसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो इफ़ेक्ट जिस काज के कारण इफ़ेक्ट जो है फोर्स के कारण पैदा हुआ है, तो फोर्स हमारा काज हो गया और एक्सीलरेशन हमारा इफ़ेक्ट हो गया। मतलब ये हमारा क्या है? एक्सीलरेशन इफ़ेक्ट है और फोर्स क्या है? हमारा काज है। ठीक, इसको समझने के लिए मान लो हम अपने वातावरण में, सराउंडिंग में चारों तरफ सराउंडिंग में एक सिस्टम रखा हुआ है। ठीक, ये हमारी सिस्टम की बाउंड्री है। तब हमको अब ये पता करना है कि फोर्स कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। फोर्स का इंटरेक्शन हमको जानना है। फोर्स कॉन्सेप्ट में फोर्स का इंटरेक्शन क्या होता है? फोर्स इंटरेक्शन क्या चीज़ है? तो इसको जानने के लिए हम पहले जानेंगे सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक, तो फोर्स इंटरेक्शन होता क्या है? फोर्स इंटरेक्शन में जैसे आपस में किसी बॉडी, ये हमारा सिस्टम है, तो जैसे हम सिस्टम में इसके अंदर ही कोई दो फोर्स लग रहे हैं तो वो हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं गिने जाएंगे, उनको हम फोर्स में नहीं गिनेंगे। जैसे इंटरनल फोर्स इंटरेक्शन हुआ, ये हमारे सिस्टम के अंदर हुआ, सिस्टम से सिस्टम, तो ये फोर्स हमारा नहीं माना जाएगा। ऐसे ही हमारा दूसरा फोर्स इंटरेक्शन क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स इंटरेक्शन हुआ। जैसे हम सिस्टम के अंदर वाले फोर्स को काउंट नहीं करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स इंटरेक्शन होगा उसको ही मानेंगे। जो इंटरनल फोर्स इंटरेक्शन होता है वो भी दो प्रकार का होता है। कैसा होता है? एक केवल सराउंडिंग में होता है। मान लो हवा में ही कोई फोर्स आपस में है तो ऐसे फोर्स को भी हम नहीं मानेंगे। दूसरा फोर्स होता है सिस्टम टू सराउंडिंग। जो सिस्टम से सराउंडिंग में होता है वो फोर्स केवल लिया जाएगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मान लो कोई फोर्स, हवा में आपस में फोर्स लग रहे हैं तो ऐसे फोर्स, इनको भी हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक, हम काउंट कौन सा फोर्स करेंगे? जो सराउंडिंग से सिस्टम या सिस्टम से सराउंडिंग में लगेगा। उसमें भी एक कंडीशन है। उसमें कंडीशन ये है, सिस्टम और सराउंडिंग में दो फोर्स लगते हैं। कौन से फोर्स? बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग।
जो सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग पे फोर्स लगाया जाए, ऐसा फोर्स भी हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच दूसरा फोर्स इंटरेक्शन कौन हुआ? बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। कौन सा फोर्स? बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ऐसा ही फोर्स इंटरेक्शन जो बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम होगा, उसी को हम फोर्स कॉन्सेप्ट में लेंगे, उसी का हम फोर्स कॉन्सेप्ट समझेंगे। मतलब बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, इनके बीच जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर लगाया जाएगा उसको हम फोर्स कॉन्सेप्ट में मानेंगे, लेकिन जो सिस्टम से सराउंडिंग पे लगाया जाता है उसको नहीं मानेंगे। सराउंडिंग में वायु है, एयर है, कुछ भी है, तो अगर सिस्टम से सराउंडिंग में कोई फोर्स लगे, सिस्टम मतलब कोई बॉडी हो गए, हम ही हो गए, हम रास्ते में चलते जा रहे हैं, हमसे हवा का कण टकरा गया, वो सराउंडिंग ही हुआ ना, तो उसको हम फोर्स नहीं मानेंगे। लेकिन अगर सराउंडिंग में कोई ऐसी बॉडी है जो हमसे टकरा गई और हमको महसूस हुई, हमारे ऊपर फोर्स महसूस हुआ, तभी तो हम जानेंगे कि फोर्स महसूस हुआ। अब किसी कण के मतलब किसी वायु के कण या किसी से बॉडी टकराई तो हमको तो कुछ पता चला नहीं, तो हम कैसे जानेंगे क्या फोर्स है? जब हमारे ऊपर या जिस बॉडी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर फोर्स लगेगा, तभी तो हमको पता चलेगा। तो उस बॉडी पर फोर्स कहाँ से लगेगा? सराउंडिंग के द्वारा। सराउंडिंग के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम मतलब काउंट करेंगे। ठीक, फोर्स की परिभाषा न्यूटन लॉ के द्वारा समझाई गई है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होते क्या हैं? न्यूटन ने 3 लॉ बनाए हैं मोशन से रिलेटेड। न्यूटन के 3 लॉ हैं। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है, अगर कोई बॉडी, मतलब इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन्स का पहला जो लॉ है उसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलेंगे। ठीक, तो पहले लॉ में क्या है? अगर कोई बॉडी एक समान चाल से चल रही है या स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी या चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई सराउंडिंग के द्वारा या बाह्य बल, बाह्य अनबैलेंस्ड बल, मतलब बैलेंस बल लगाया जाएगा तब भी उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाह्य अनबैलेंस्ड बल नहीं लगाया जाता है तब तक उस बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारा न्यूटन का प्रथम लॉ है। मतलब इस लॉ में उन्होंने क्या दर्शाया है कि इस लॉ के द्वारा उन्होंने बताया है जो हमारा किसी भी बॉडी पर जो हमारा एफ एक्सटर्नल फोर्स है, नेट फोर्स, सराउंडिंग एफ एक्सटर्नल मतलब जो सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पे लगाया गया फोर्स, वो हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। क्या रहता है? हमेशा 0 रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब किसी भी बॉडी पर, किसी भी वस्तु पर जब तक एफ एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा तब तक वह या तो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, या एक समान चाल से है, चल रही है तो वह चलती रहेगी। उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इसका कंडीशन क्या है? एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0। एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ? फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, तो मतलब अगर कोई एक समान चाल से चल रही है तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा।
ठीक। एक्सीलरेशन जीरो किस कंडीशन में होगा? एक्सीलरेशन जीरो किस कंडीशन में होता है? एक्सीलरेशन जीरो उसी कंडीशन में होगा जब या तो रेस्ट पे हो। कहाँ पर हो? कोई बॉडी रेस्ट में हो, मतलब उसकी वेलासिटी, किसी बॉडी की वेलासिटी क्या हो? जीरो हो। या तो वो कंटिन्यूस चाल से चल रहा हो, या तो उसकी वेलासिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक। यह हमारा हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक। अब न्यूटन का हमारा थर्ड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ लास्ट में बताएंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन पेयर, क्रिया प्रतिक्रिया बल। ठीक। एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक क्रिया प्रतिक्रिया बल। ठीक। ये एक पेयर में लगता है तो इसे पेयर बोलो या फोर्स बोलो। ठीक। मतलब अगर किसी पर हम कोई भी बल लगाएंगे तो उतनी ही क्षमता से दूसरा भी वैसे ही बल लगाएगा। ठीक। मान लो हमारे पास कोई बॉडी, ये हमारे पास कोई बड़ी बॉडी दी हुई है। ठीक। और ये हमारी बॉडी, ये हमारी ए है, ये छोटी बॉडी हमारी बी है। ठीक। तो बड़ी बॉडी जो है छोटी वाली बॉडी पर एफ ए फोर्स लगा रही है। इसी तरीके से जो हमारी छोटी बॉडी है वो बड़ी बॉडी पर एफ बी फोर्स लगा रही है। ऐसी कंडीशन में देखा जाता है तो क्या देखा जाता है कि एफ ए और एफ वी, इनकी दिशाएं तो अलग अलग हैं। मतलब वेक्टर में देखा जाए, वेक्टर फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हम पहले क्या देखते हैं? इसका वेक्टर देखते हैं, क्या है इसका डायरेक्शन कैसी है। तो इन दोनों की डायरेक्शन अगर देखी जाए तो डायरेक्शन में दोनों पूरा अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन अगर इनका परिमाण देखा जाए, मैग्नीट्यूड देखा जाए, तो इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। ठीक। और इनकी डायरेक्शन देखी जाए अगर, तो डायरेक्शन में टोटली क्या है? आपस में अपोजिट हैं। ठीक। मतलब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी। इसका एग्जाम्पल हो गया, मान लो हम दौड़ते दौड़ते अगर किसी दीवार में लड़ जाते हैं, हमारा वेट, हम दौड़ते दौड़ते गए और इस दीवार में जाके लड़ गए जाके, तो इस दीवार में लड़ गए, हमारा सर फूट गया, खून निकलने लगा। तो सर फूटा, खून, सर से खून निकला, तो इस कंडीशन में हम इतनी तेज गए थे, मतलब क्या हुआ कि तेज जाओगे तो तेज लड़ जाओगे, तो इतनी तेज गए थे, जितनी तेज गए, मान लो हमारा द्रव्यमान m है और हम ए एक्सीलरेशन से गए, तो सेम कंडीशन में इसने भी F बराबर m में हमारा क्या होता है? फोर्स होता है। तो सेम कंडीशन में दीवार ने भी इतनी ही तेज आपसे इंटरेक्ट किया, आपके प्रतिक्रिया दे दी, तो इसी कारण आपका सर फूट गया, क्योंकि दीवार ठोस थी और आपका सर दीवार की अपेक्षा ठोस नहीं था। ठीक। इसी कारण ही जैसे सब्जी काटी जाती है तो चक्कू, उसकी धार पैनी होती है। मान लो कद्दू में चक्कू घुसाई जाती है तो चक्कू घुस जाती है, क्यों? जितना
चाकू कद्दू पे फोर्स लगाएगी उतना कद्दू चक्कू पे फोर्स लगाता है। ठीक, इस कारण कद्दू चक्कू की अपेक्षा बहुत मुलायम होता है, तो चक्कू कद्दू के अंदर घुस जाती है। ये हमारा क्या हुआ, एक्शन रिएक्शन फोर्स। अब हम आते हैं सेकेंड लॉ पर। सेकेंड लॉ हमारा क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है अगर हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वह बॉडी एक इफेक्ट महसूस करती है। जो इफेक्ट महसूस करती है उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, एक्स एक्सिस में रखी हुई है। ठीक, ये हमारा फोर्स लगा एफ एक्सटर्नल बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। ये हमारी सराउंडिंग है, सराउंडिंग्स के द्वारा ऑन द सिस्टम पे हमारा एफ एक्सटर्नल लगाया गया। तो इस पर सेम इसी डायरेक्शन में लाइन, डायरेक्शन लाइन ये हमारी सेम इसी डायरेक्शन में इस पर एक इफेक्ट पैदा हुआ जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्सीलरेशन। ठीक, तो जो हमारा यह एफ एक्सटर्नल है ये ऑलवेज क्या होता है, पैरेलल होता है किसके, एक्सीलरेशन के। ठीक, पहली कंडीशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये पहली कंडीशन है, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो हमारा इफेक्ट एक्सटर्नल फोर्स देगा, उस इफेक्ट के जो हमारा काज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ये हमारी पहली कंडीशन है। इसको समझने के लिए जैसे मान लो, समझने के लिए हमारे पास ये एक बॉडी दी हुई है। ठीक, सराउंडिंग में देखा जाए तो ये बॉडी कहीं इस वी वेलासिटी से इधर जा रही है, तो कहीं इस डायरेक्शन में वी वेलासिटी से जा रही है, कहीं इस डायरेक्शन में वी वेलासिटी से जा रही है। मतलब इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है बॉडी की। ठीक, तो सराउंडिंग के द्वारा इस बॉडी पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया गया। मान लो ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, तो इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इसमें एक इफेक्ट आया जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन मिला तो ये बॉडी अब इस वी वेलोसिटी से एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में मूव करने लगी। ठीक, ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ का दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो हम इन कॉन्सेप्ट के द्वारा कह सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्सटर्नल होता है ऑन द सराउंडिंग ऑन द बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, एफ एक्सटर्नल ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर मान लो इस बॉडी का मास m है, तो प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए देखा जाए तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम इक्वल इसके हो जाएगा m इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर एक कंडीशन और भी है, कंडीशन है जो यहाँ पर हमारा m दिया हुआ है, ये ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक, m हमारा जो दिया हुआ है बॉडी का m, ये ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक, ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। अगर न्यूटन सेकेंड ऑफ लॉ प्रूव में देखा जाए तो मान लो
हमारे पास एक बॉडी, वही बॉडी सेम बॉडी m है, इस पर हमने कम फोर्स लगाया है एक्सटर्नल, ठीक, तो इस पे इफेक्ट पैदा हुआ A1, ठीक। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो F एक्सटर्नल क्या होता है, प्रोपोर्शनल क्या होता है, किसके, एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो F एक्सटर्नल अपान A1 आएगा। इसमें ये हमारा क्या K एक कांस्टेंट ले लिया, ठीक। ऐसे ही अगर हमने F एक्सटर्नल, ये A1 था तो F1 फोर्स लगाया था, ऐसे ही हमने जब यहाँ पर F2 फोर्स लगाया, एक्सटर्नल F2 फोर्स लगाया, तो यहाँ पर क्या A2 एक्सीलरेशन हुआ, तो F2 अपान A2 इसका कांस्टेंट भी क्या होगा, K होगा। ऐसे ही इसका हमने फोर्स बढ़ा दिया, मान लो F3 फोर्स कर दिया, तो इस पर एक्सीलरेशन क्या हो गया, A3 हो गया। तो यहाँ पर देखें तो F3 अपान A3 बराबर कांस्टेंट। तो ये जो हमारे तीनों कांस्टेंट हैं, ये हमारे कांस्टेंट किसके बराबर हैं, m के बराबर हैं, ठीक। अब इसका प्रयोग देखेंगे हम लीनियर मोमेंटम में, जैसे नंबर 5, हमारे पास ये बॉडी दी हुई है जिसका मास m है, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, जिस काज के कारण इफेक्ट भी है, जिसकी इफेक्ट ये है, लेकिन इसकी अगर वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी ये है, ठीक। तो लीनियर मोमेंटम हमारा होता क्या है, लीनियर मोमेंटम हमारा होता है p, ये हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक। ये डायरेक्शन देती है तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हुई, ठीक, जिसका फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू m इंटू वी, ठीक। ये हमारा क्या है, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला है, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखें, क्या देखें, डेल्टा V अगर निकाली जाए, फोर्स लगाने के बाद, फोर्स लगाने के पहले अगर देखा जाए तो क्या होगा, डेल्टा V देखा जाए तो क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक। अब इसमें हमारा V फाइनल से V इनिशियल होने में जो हमारा टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक। ऐसे ही अगर हम देखें तो क्या देखें, एक्सीलरेशन, जो हमारा एवरेज एक्सीलरेशन होता है, एवरेज एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज टाइम। ये हमारा क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू एक्सीलरेशन होता है। उसी प्रकार देखा जाए एवरेज एक्सीलरेशन किसके बराबर होगा, एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज टाइम, ठीक। ऐसी ही कंडीशन में अगर हम देखें, क्या एवरेज लीनियर मोमेंटम, एवरेज लीनियर मोमेंटम में m हमारा क्या है, कांस्टेंट है, उसके बाद हमारी क्या आ जाएगा, डेल्टा V आ जाएगी, ठीक। डेल्टा V को अगर हम डिस्क्राइब करें तो क्या होगा, m V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगर इसको अलग अलग लिखें तो क्या होगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक। तो एवरेज एक्सीलरेशन हमारा क्या लिखा जाएगा,
एम डेल्टा वी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम फाइनल माइनस लीनियर मोमेंटम इनिशियल। ये हमारा जो लीनियर मोमेंटम है ये केवल किस में डिफाइंड होगा, ओनली एन इंटरवल, डिफाइंड ओनली एन इंटरवल। ठीक, अगर हम इंस्टेंटेनियस देखें, तत्कालिक इंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम को क्या कहें, डीवी। तो इसके लिए क्या होगा, एम डीवी, मतलब किसी टी इक्वल टू 0 टाइम इंटरवल में। ये हमारा होगा इंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम। ठीक, ये हमारा इंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम हो गया। अगर हम यहाँ पर मतलब डेल्टा टी 0 टाइम इंटरवल में देखा गया है, तो यहाँ पर हम अगर टाइम इंटरवल देखें तो क्या लगा, डी टी लगा हो मान लो, तो डी टी से दोनों तरफ भाग करने पर तो क्या आएगा, डी वी अपान डी टी एम डी वी अपान डी टी। ठीक, ये चीज़ हमारी क्या बन गई, ये चीज़ हमारी बन गई इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये हमारी चीज़ बन गई इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, एफ एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा डी पी अपान डी टी या एम डी वी अपान डी टी। ये सेकेंड लॉ ही, इसको भी हम क्या कम बोलेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, अगर इसको हम चेक करें, चेकआउट करें अगर इसी को, तो क्या निकल के आता है, मान लो वही हम चेक करें तो क्या, जैसे हमारा क्या था, एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी पी अपान डी टी। ठीक, तो डी पी अपान डी टी को क्या लिखें, डी एम वी अपान डी टी। एम हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसको बाहर ले लिया तो क्या, डी वी अपान डी टी। ठीक, एम डी वी अपान डी टी को बोलते हैं एक्सीलरेशन, तो इसको क्या कहें, एम एक्सीलरेशन है। तो हमारा यहाँ से भी निकल के आ गया एवरेज एक्सीलरेशन बराबर एम ए या डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ठीक, जैसे हमने एफ एक्सटर्नल निकाल लिया, इसी तरीके से अगर एवरेज एक्सटर्नल फोर्स देखें तो एम ए मतलब एवरेज एक्सीलरेशन बराबर एम एवरेज एक्सीलरेशन इन बराबर एवरेज लीनियर मोमेंटम अपान एवरेज टाइम। लीनियर मोमेंटम को फोर्स के कॉन्सेप्ट में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, अब हम यहाँ पर एफ एक्सटर्नल के बारे में जानेंगे। एफ एक्सटर्नल होता क्या है, जैसे हमको क्या जानना है, एफ एक्सटर्नल क्या चीज़ है। जैसे हमने अभी बताया था कि मान लो ये हमारी सराउंडिंग है और ये हमारा सिस्टम है, इस पर एक फोर्स लग रहा है F1। ठीक,
ये हमारा पुश कर रहा है सिस्टम को, तो कैसा फोर्स हो गया, पुशिंग फोर्स हो गया हमारा। ऐसे ही एक फोर्स इसी ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, एक फोर्स पुलिंग फोर्स लग रहा है F2। ठीक, ऐसे ही एक F3 लग रहा है पुलिंग फोर्स, मतलब खींच रहा है सिस्टम को। ऐसे ही F4 लग रहा है कैसा, पुशिंग फोर्स। मान लो इस सिस्टम पे बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम 4 फोर्स लग रहे हैं, 2 पुलिंग 2 पुशिंग। तो यहाँ पर हम अगर F एक्सटर्नल निकालें तो F एक्सटर्नल क्या निकलेगा, इनकी सबकी वेक्टर क्वांटिटी लिखें, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये हमारा F एक्सटर्नल हो गया। जब इनको सबको, ये हमारे F एक्सटर्नल, ये हमारे क्या हो गए, काज हो गए। क्या हो गए हमारे, काज। तो इन काज के द्वारा एक इफेक्ट पैदा हुआ। इस सिस्टम का द्रव्यमान था कैपिटल M। ठीक, तो ये हमारा काज है। तो ये F एक्सटर्नल मतलब ये हमारा काज है। काज मतलब यहाँ जब कट पिट के आया तो एक मेन फोर्स निकल के आया, जिसके कारण ये हमारा कैपिटल M, जिसमें हमारा एक्सीलरेशन इफेक्ट पैदा हो गया। ठीक, तो ये हमारी F एक्सटर्नल की माइंड सेटिंग है। अब इसका दूसरा लेक्चर कर लेंगे, जो कि अभी थ्योरी का लेक्चर है, फोर्स कॉन्सेप्ट की थ्योरी का। धन्यवाद।